कैसे मेरे प्यारे बच्चे लोग, सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा थंबनेल तो पढ़े ही होंगे। फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र होने जा रहा है, जो कि बहुत ही एग्जाम के 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बताए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये लोग ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टपटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, चलिए दो का क्वेश्चन कह रहा है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश के सिद्धांत पर, दूसरा कह रहा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, तीसरा कह रहा है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जारा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं? ठीक है, आँख के गुण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है दूरदृष्टा। ठीक है, दूसरा है समंजन क्षमता, तीसरा है निकट दृष्टि दोष, चौथा है जारा दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समंजन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जारा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाएगा? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी बाइफोकस, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी अभिसारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइफोकस। ठीक है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों लगता है। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस को कहते हैं बाइफोकस लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। इसमें तो 25 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से
एक पेड़ तर से हम अगर ताके, यहाँ कुछ मानिए टेबल है, इस टेबल पर, तो यहाँ से यहाँ तक हम 25 सेंटीमीटर तक पूरा अथी में देख सकते, साफ सुथरा देख सकते, ठीक है। इसलिए 0 से 25 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न दूरियां पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख को लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, ठीक है। 10 का पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा, ठीक है। तो ये सिलियरी पेशिया द्वारा राइट हो जाएगा, सिलियरी पेशिया द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र को होता है, ठीक है, उस नेत्र को होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी ज्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णाधनता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ठीक है, रेटिना के आगे बनता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, दूसरा है दूर दृष्टि दोष में, तीसरा है ज्यादा दृष्टि दोष में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, समझे, उत्पन्न होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है ज्यादा दृष्टि दोष, चौथा है वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्यादा दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा, यहाँ से अगर हम यहाँ पृथ्वी से खड़ा होकर देखें आसमान को तो वो हमें नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला, ठीक है, नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर चंद्रमा यानी मून पे अगर कोई खड़ा है तो यहाँ पे अगर पृथ्वी देखेगा तो कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? ये तो सिंपल है यार, देखो 7 रंग होते हैं, सातों मिलकर बनते हैं तो श्वेत रंग होते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। पहला है बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला, चौथा है पीला, ठीक है। बैगनी, लाल, नीला, पीला, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ, लाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इज राइट आंसर रेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुष का बनना या बनना किस परिघटना का आधारित है, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का वर्णविक्षेपण, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कोयलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, टिंगल प्रभाव। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर मानव नेत्र की दूरी बिंदु है। समांतर, अनंत, कहाँ तक देख सकते हैं आप? अनंत। समांतर बोलेगा तो समझ जाइए जो जहाँ तक हम देख सकते हैं, साफ दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, सब देख सकते, ठीक है। तो ये अनंत है, समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है।
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव जो है उत्तल लेंस, कैमरा में भी उत्तल लेंस और मानव के आँख में भी उत्तल लेंस। ठीक है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद देखिए आँख जो होता है ना, आँख इसको पूरा मतलब कवर कर लेता है उजला टाइप से, देखे होंगे किसके आँख से। ठीक है, इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये तो सबको पता है, प्रिज्म का। प्रिज्म कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बोल है यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन है लाल का होता है जो झुकाव कम होता है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य बहुत होता है। ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य बहुत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रिज्म के प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ठीक, परिघटन घटती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वन विक्षेपण ही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, इस बार मेरे को कंफ्यूज है। ठीक है, यही होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी का सबसे कम होता है। ठीक, प्रकाश आकाश चलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख व्यवहार करती है। आप लोग जानते हैं आंख जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति काम करती है। ठीक है, कैमरा जो मोबाइल आजकल आप लोग देख रहे हैं उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। ठीक है ना, चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।